नमस्कार। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो एक फिजिक्स का एक नया कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जियोसेंट्रिकल थ्योरी है, हीलियोसेंट्रिकल थ्योरी, इसके साथ आज मैं आया हूँ। जियोसेंट्रिकल थ्योरी और हीलियोसेंट्रिकल थ्योरी थी असल में क्या, ये बहुत ही पहले से कहानियां गढ़ती हुई चली है, जिसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। जियोसेंट्रिकल मींस होता है भूकेंद्रीय मॉडल दिया है कि मतलब क्या बोलते हैं, जो अर्थ है वो सेंटर है इस यूनिवर्स का। तो देखिए ये जियोसेंट्रिकल थ्योरी हो गई। और हीलियोसेंट्रिकल थ्योरी क्या है? हीलियोसेंट्रिकल सूर्य केंद्र, इसको सन के सेंटर माना गया। अच्छा, ये हीलियस नाम का शब्द है, ये आया कहां से? यूनानी वर्ड है हीलियस। इसको यूनानी वर्ड को वहां सूर्य बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं हीलियस। तो ये वहां से आ गया कि सूर्य केंद्रीय मॉडल समय जितने बुद्धिमान लोग हुए वो यहीं पे हुए पहले के। तो इन्होंने चीजें दी। तो असल में है क्या जियोसेंट्रिकल और हीलियोसेंट्रिकल थ्योरी? तो ये बात शुरू होती है आपकी लगभग 340 बीसी के पास। 340 बिफोर क्राइस्ट की बात है। एक देखिए सारे साइंटिस्ट बगल में लिख दिए गए हैं, ये सबका यूज कहीं ना कहीं होना है कि सीरियल बाय सीरियल लिखा है, प्रॉपर यूज बताते चलेंगे। अरस्तु नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था ये थ्योरी नहीं थी कोई। अरस्तु नाम के साइंटिस्ट का दार्शनिक है, वो बाय मिस्टेक बोल गया। अरस्तु नाम के दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं जो अर्थ है, अर्थ सेंटर है यूनिवर्स का। तो यार कहें यार अर्थ सेंटर है और इसके विषय में कोई मॉडल तो दिया नहीं इन्होंने, कोई मॉडल नहीं दिया इन्होंने, कोई मॉडल दिया नहीं तो कोई मॉडल नहीं था। इन्होंने बस बताया और आसपास इन्होंने बताया कि और दूसरे ग्रह हैं, दूसरे लोग हैं। फिर इसके बाद यहाँ तक तो बात ठीक थी। इसके 500 लगभग 500 साल बाद, 500 से ना सेकंड सेंचुरी में एक आपके साइंटिस्ट थे टॉलमी। टॉलमी जो आपके थे क्या बोलते हैं, ये एक साइंटिस्ट थे। ये आते हैं साइंटिस्ट के भूगोल वेत्ता थे, बाय मिस्टेकली चीजें भूगोल वेत्ता ही मानिए उनको। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बुक लिखी ज्योग्राफी का, आप दूसरे दूसरे जो लोग पढ़ते होंगे जानते होंगे। टॉलमी की बुक थी ज्योग्राफी का, इन्होंने बता दिया, प्रॉपर मॉडल देके बंदे ने बताया कि यार ये जो अर्थ है ना, ये सेंटर है, इसके अराउंड और अलग अलग ऑर्बिट्स में। अच्छा ये ऑर्बिट्स इन्होंने जो दिए थे ना, ये सर्कुलर ऑर्बिट दिए थे। इन ऑर्बिट्स में जो बाकी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो बढ़िया अच्छी बात तो है यार। अर्थ को एक अलग से जो है आपने क्या बोलते हैं, अर्थ को इन्होंने स्पेसिफिक चीज मानी। तो उस समय क्वेश्चन यहाँ क्या है कि जो है भैया कितने ग्रह थे आसपास? तो इन्होंने 8 ऑर्बिट लगभग बनाए। 8 ऑर्बिट बनाए तो 5 ग्रह इसमें बैठे, क्योंकि अर्थ को तो ग्रह माना ही नहीं जाना था। ये तो एक अलग प्रकार की देवी देवताओं वाली इसको उपाधि दी गई थी कि यार इसको तो इस स्पेसिफाइड चीजें प्राप्त हैं। तो जो बुध शुक्र पृथ्वी को तो मानते नहीं थे, मंगल बृहस्पति और शनि, इन पांचों को उठा के इसके ऑर्बिट्स में बैठा दिया इन्होंने। पांचों शुरू के पांचों ऑर्बिट्स में लाइन से बैठा दिया। और ये छठवां ऑर्बिट जो इन्होंने बनाया, छठवें में और सातवें में इन्होंने बैठाया उठा करके सन को और मून को। और इन्होंने कहा कि ये सातों जो हैं इसके अराउंड चक्कर लगाते हैं। और आठवां वाला जो था बाबू ना, उसमें सारे स्टार्स को बैठा दिए इन्होंने। ये हमने 8वां ऑर्बिट बनाया नहीं, तुम जानते रहिए। 8वें ऑर्बिट में उठा के इन्होंने बना दिया स्टार्स को। और ये बता दिया कि बाबू जो स्टार है ना, ये कहीं घूमता नहीं है, ये स्थिर रहता है स्टेशनरी पोजीशन में। और जो और बाकी सातों लोग हैं, पांचों ग्रह और सन एंड मून, ये जो है अराउंड क्या बोलते हैं घूमते रहते हैं। और नेपच्यून और यूरेनस, ये दोनों की तब तक खोज ही नहीं हुई थी। तो भाई अगर खोज नहीं हुई है तो खेला खत्म। तो यार ये तो खतरा दिमाग लगा दिया इन्होंने, पगले की नहीं। लेकिन असल में पगले नहीं थी, ये साधारण व्यक्ति नहीं था जो तुम्हें आपको दिख रहा है कहां टॉलमी। ये जो इनको बिल्कुल इनके ऊपर हंसने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो टॉलमी थे इन्होंने ही बताया था असल में कि जो मून जो है अर्थ का चक्कर लगाता है, रोटेशन करता है, कितने समय में लगाता है, उस समय का कैलकुलेशन बाबू साहब ने किया था। हल्के में बिल्कुल न ले, कोई मतलब यह नॉर्मल बात नहीं है अभी तक। अच्छा इससे एक भले चीजें गड़बड़ हुई, बाद में चीजों का खंडन हुआ, लेकिन चीजें जो गड़बड़ होने के पीछे क्या होता है, जो स्टार्टिंग होती है नहीं कि हम भी सही हो, जो चीजें गड़बड़ होती हैं इसके पीछे का मतलब कि आगे चल के इसी इसको बेस मान के इसमें सुधार किया जा सकता है। अच्छी बात है। अच्छा एक टॉलमी हो गए। अब टॉलमी में ये कहानी अब शुरू होती है, जो मेन मॉडल जो आप पढ़ते हैं
ये कहानी शुरू होती है निकोलस कॉपरनिकस, पोलैंड के थे। पोलैंड की ये क्या बोलते हैं प्रीस्ट थे, मतलब पादरी टाइप के। तो पादरी थे ये पोलैंड के। इन्होंने फिर अच्छा ये जो मॉडल मैंने आपको बताया ना, इसे था ये भूकेंद्रीय मॉडल, यही है जियोसेंट्रिकल थ्योरी। किसने दी थी? टॉलमी ने दे दी थी। अरस्तु के पहले बता के ही चले गए थे। तो अब यार इसको सही कैसे किया? सही होने के विषय में समय ये जब मॉडल उन्होंने दिया ना, तो जितने प्रीस्ट लोग थे और क्या बोलते हैं ईसाई, असल ईसाई की जो बाइबल है ना उसमें प्रॉपर लिखा है कि तारों के पास स्वर्ग होने की संभावना बताई गई है। यार तारों को भी इसमें दिखा दिया गया था और अर्थ को स्पेशल दर्जा देकर तो उनसे मान्यता मिल गई। और चीजें गड़बड़ तब होती है जब उस पर धार्मिक मुहर लग जाती है। धार्मिक मुहर लग गई तो मतलब चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। यहाँ से इनके खिलाफ जाए कौन? तुरंत तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तुरंत कहेंगे अरे यार ये तो धर्म के खिलाफ जा रहा है, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। निकोलस कॉपरनिकस की कहानी शुरू होती है, ये लगभग आपके 1473 की डेट ऑफ बर्थ थी इनकी, एडी एनो डोमिनी, दैट मींस कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1473 में इनका जन्म हुआ। इनके माता और पिता 10 साल की उम्र में ही डेथ हो गई। और 10 साल के जब ये थे ना निकोलस कॉपरनिकस, तो इनकी माता पिता की डेथ हो गई और इनके मामा ने इनका जो है पढ़ाई लिखाई और सारी चीजें कराई। तो मामा भी इनके प्रीस्ट थे, तो कुछ खर्चा बेस बना हुआ था। फिर 1499 में रोम विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर नियुक्त हुए। एज ए प्रोफेसर इन्होंने ज्वाइन किया। और शुरू में जब ये पढ़ाते थे, तो जब ये पढ़ाते थे ना, तो इन्होंने शुरू में ये टॉलमी वाला जियोसेंट्रिकल थ्योरी ही पढ़ाई वहां पर, टॉलमी वाली। अच्छा ये जो निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था, निकोलस जो कॉपरनिकस ने दिया था, इसके पहले ही अरिस्टार्कस के नाम के एक साइंटिस्ट थे 11th सेंचुरी में ही, 11th सेंचुरी में इन्होंने बातें बता दी थी कि मामला गड़बड़ है यार, ये तो कहीं फिट बैठ ही नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो फिट बैठ ही नहीं रही थी। हमेशा कभी दिनों का अंतर आ जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, इस दिक्कत थी। लेकिन उन्होंने कोई लिखित चीज नहीं दी थी अरिस्टार्कस। इन्होंने इनके बारे में कराया पहला बार किसने दिया था? तो बाबू अरिस्टार्कस ने दिया था। निकोलस निकोलस कॉपरनिकस ने नहीं दिया था। निकोलस पूरा मत समझ लीजिएगा, मेरे को नहीं निकोलस, क्योंकि आईपीएल चल रहा है। अरिस्टार्कस ने दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई लिखित नहीं दिया। जब कोई लिखित में देंगे नहीं चाहिए तो कैसे मानेगा? उसको प्रूफ कीजिए। प्रूफ उन्होंने कोई नहीं दिया था। फिर जब क्या बोलते हैं निकोलस कॉपरनिकस जी ने चीजें वही पढ़ाई, 2-3 साल पढ़ाते रहे। तो एक दिन हुआ क्या, क्लास में निकोलस कॉपरनिकस पढ़ा रहे थे, तो एक लड़का खड़ा हुआ कि सर क्या ये बात सही नहीं है कि पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे, पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ते हैं आप, पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि चीजें गड़बड़ है, कि ये चीजें सही नहीं बैठ रही हैं, दिनों का अंतराल आ जा रहा है, माह तक का अंतराल आ जा रहा था। तो उस समय निकोलस कॉपरनिकस बहुत सोचे पड़ रहे, लेकिन फिर भी उस थ्योरी का उन्होंने बचाव किया। सीधी सी बात है यार, मैं पढ़ाऊंगा तो जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ, जो बुक में लिखा है मैं उसका बचाव करूंगा। हो सकता है आज से 100 साल 200 साल बाद चीजें चेंज हो जाए। तो इस थ्योरी का प्रॉपर उन्होंने बचाव किया, दिमाग में बात खटक गई। जब खटक गई तब क्या किया जाए, तब उसके बारे में रिसर्च स्टार्ट की। और लगभग 1505 के आसपास इन्होंने रोम विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दिया और रिसर्च किए हैं। ये इन्होंने जा करके फिर पोलैंड में जाके, उसके बाद ये प्रीस्ट बने थे। पोलैंड में जाकर के ये भी प्रीस्ट बने, फिर वहीं भी चुपके चुपके रिसर्च करते रहे। जब रिसर्च होती रही तो उसमें उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले और इन्होंने एक नई थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम था हीलियोसेंट्रिकल थ्योरी। हीलियोसेंट्रिकल थ्योरी दैट इज कि सूर्य को, इन्होंने कहा यार सन इज, अर्थ कोई स्पेसिफिक चीज है ही नहीं, अर्थ तो एक नॉर्मल ग्राउंड की तरह ग्रह है ना, एक प्लेनेट है। इन्होंने बीच में सन को बैठाया। कहा असल में सन के अराउंड सारे लोग चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के कारण जब आप दूसरी चीजें पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाएंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म में पढ़ाएंगे, कोई भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस बारे में सन के आसपास इन्होंने 5 ऑर्बिट्स बनाए। 5 ऑर्बिट बनाए, पांचों में इन्होंने बैठाया कि भैया पांचों में जो ग्रह है ना उनको बैठा दिया। असल में 5 नहीं, अब 6 हो गए थे। ध्यान से देखिए तो, क्योंकि पहले तो अर्थ काउंट नहीं होती थी, और 5 जो था यूरेनस और नेपच्यून को छोड़ करके 5 वो बचे और छठवीं अर्थ उठा करके यहाँ पे छठों को बैठाया लाइन से, जो आपका था बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति और शनि को। और बोला कि मून ना भैया तो कोई ग्रह है ही नहीं, ये तो अर्थ के राउंड घूमता है, अर्थ के राउंड घूमा। और ये जो ऑर्बिट बनाया है मैंने, ये ऑर्बिट जो है ना इलिप्टिकल नहीं थे बाबू, ये ऑर्बिट सर्कुलर थे। इलिप्टिकल ऑर्बिट तो फिर आखिर में आकर कैटरर ने दिए, कैटरर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को पढ़ते हैं।
ये जो सन वाला सन का केस था, सन को बीच में बैठा बोला स्टार यार तो एक प्रकार का खुद का सन है, उनका अलग अपना इलाका है जैसे कुत्तों का होता है। तो इस टाइप का ही स्टार्स को चीजों से अलग कर दिया। इसको बोलते हैं हीलियोसेंट्रिकल थ्योरी। इन्होंने बताया कि सन जो है सेंटर पे यार कोई नहीं, और ये इसमें धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी। इन्होंने बताया कहा, इन्होंने चीजें पब्लिश भले करवा दी लेकिन इस पे कहीं नाम नहीं था, कहीं भी नाम नहीं था। सॉरी आपका जो है निकोलस कोपरनिकस का, क्योंकि डरते थे, प्रीस्ट थे, इन्हें लगा यार लोग तो विद्रोह कर देंगे मेरे खिलाफ, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है मुझे या ये यही से जो रोमन प्रचारक थे जियोदार्न ब्रूनो जो थे ना, इनके साथ घटित हुई थी। जियोदार्न ब्रूनो जो आपके रोमन प्रचारक थे, इन्होंने क्या किया ना, वो ये चीजों से डरते नहीं थे, इन्होंने कहा गलत तो गलत है यार कुछ चीजें, तो इनके खिलाफ इनको सारे बाजार इनको जला दिया गया था। खास कुछ इसी बात का डर रहा होगा निकोलस कोपरनिकस को। और एक बहुत बड़े जब इस बातें जो थ्योरी दी ना इन्होंने, ये थ्योरी, अब ये थ्योरी वाले देखिए, थ्योरी कहानी देखिए अपने रिलेट करते हैं। ये जब इनके मरने के पहले लगभग ये जो आपका बात है 1543 में डेथ होती है, 1543 यहाँ लिख देता हूँ, 1543 में डेथ होती है निकोलस कोपरनिकस की। निकोलस कोपरनिकस की डेथ के ठीक पहले एक आदमी था रेटिकस नाम का, जर्मनी का था, बहुत प्रभावित था निकोलस कोपरनिकस से। ये कोपरनिकस के पास गया, बोला बहू क्या आप इसको क्यों नहीं प्रकाशित करवा रहे हैं? अपनी बात बताया कि यार चीजें सही नहीं है, लोग मानेंगे नहीं, असल में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का, क्या बोलते हैं, धर्म के खिलाफ जाने का आरोप लग सकता है। तो इन्होंने कहा यार ठीक है आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट किया इनके साथ रेटिकस ने। देखो रेटिकस को कोपरनिकस ने लेकर रेटिकस ने कहा ठीक है, अभी जब आपको जान का खतरा है, अच्छी बात है, जिस दिन आपकी डेथ होगी उस दिन मैं अपने आपके नाम से मैं इसको प्रकाशित करवाऊंगा। फिर रेटिकस की बात की तो कोपरनिकस को क्या चाहिए था, मान गए जिस दिन डेथ होती है कोपरनिकस की, उस दिन जाकर के ये कोपरनिकस के नाम से हीलियोसेंट्रिकल थ्योरी जो है आई। और इसके ऊपर शुरू में आप क्या लगता है मान्यता मिल गई थी? नहीं भाई, शुरू में जो है इसे लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, यार ये तो ढोंगी है, ये तो बेवकूफ बना रहा है। और इन लोगों में कहने में ना मार्टिन लूथर नाम के बहुत बड़े समाज सुधारक थे, मार्टिन लूथर, इन्होंने साफ साफ कहा था कि ये आदमी पागल है, निकोलस कोपरनिकस को, ये आदमी दुनिया को ना मतलब बेवकूफ समझता है, इसने अर्थ देवी देवताओं की संज्ञा प्राप्त की, यार देवी देवताओं के खिलाफ जा रहा है, इसको बेवकूफ को कुछ पता ही नहीं है, पागल है एक नंबर का, ये बात है। जियोदार्न ब्रूनो, ये क्या बोलते हैं, चूंकि बात की बात है, 1599 में इनको जो है जलाया गया था, लेकिन कुछ इसी टाइप की संभावना थी, डर था लोगों के बीच में। ये मॉब लिंचिंग का ढंग से भी है, मॉब लिंचिंग भी दिक्कत हो सकती है उसमें। तो देखिए ये थ्योरी हो गई आपकी, हीलियोसेंट्रिकल थ्योरी हो गई। और इसी थ्योरी को ये सर्कुलर से इन्होंने बताए थे, इसी थ्योरी को आगे जाकर के बढ़ाया जोहान्स केपलर। केपलर ने अपने 3 लॉ दिए, प्लैनेटरी मोशन दिए, ग्रहों के नियम दिए केपलर ने, जिसमें ग्रह उस समय तक आपके 8 ग्रह आ चुके थे, बाद में एक 9वां भी आया जो कि क्या बोलते हैं प्लूटो, जिसको हटा दिया गया, वो ग्रह की पूरी कंडीशन से नहीं फुलफिल करता था। फिर क्या होता है, केपलर आए तो इन्होंने क्या दिया कि भैया सन को सेंटर तो माना, इसी को बेस मान करके सन को सेंटर माना, और कहा नहीं यार इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे चक्कर लगा, थोड़ा मार्केट समस्या आई है, चीजें बन नहीं पा रही हैं, लेकिन समझिए कि इन्होंने इलिप्टिकल ऑर्बिट में 8 ग्रह को बैठाया और अलग-अलग ग्रहों के जो है ग्रह डिसाइड किए। असल में ये जो डिसाइड था कि अर्थ का ये एक सैटेलाइट है मून, और तारे इनसे अलग हैं, केवल ऑर्बिट्स की जो है इन्होंने चेंज कर दी। कैप्टन ऑफ प्लैनेटरी मोशन में कभी और समझाऊंगा आपको, लेकिन ध्यान से इसे रिलेट कीजिए कि अरस्तु से बात शुरू होते है 340 बीसी के लगभग से, और उसके बाद ये आखिर में आती है, ये क्या बोलते हैं आपके 1543 के लगभग जो जाके प्रकाशित हुआ। बाकी 1514 में ही ये बात दे दी थी, कोपरनिकस बस नाम नहीं था। तो इससे बढ़िया बेस क्या बनता है कि चीजें गड़बड़ भले थी, लेकिन बेस तो अरस्तु ही लेके चले गए। अगर वो नहीं होता ना, तो कैसे चीजें बेस बना के करते, जैसे कि आवर्त सारणी शुरू में चीजें गड़बड़ हुई, बाद में जगह खाली थी उसको बैठ के भरा गया, बाद में चीजें आती रहती हैं, तो कंटीन्यूअसली उसी लिंक को कनेक्ट करते आगे चीजों का प्रचार होता रहा। समझ रहे हैं, ये चीजें हुई, और ये कैप्टन वाला काम हो गया। और ये ध्यान से देखिए ना, कहते हैं सर उस समय 5 ही ग्रह कैसे खोजे गए थे,
यहाँ से 5 ही बैठाए, छठवें सातवें में सन और मून को बैठाया जियोसेंट्रिकल थ्योरी में, और 8वें में स्टार को बैठाए थे। तो इसके पीछे रीजन क्या था ना, जो दूरबीन जो था, दूरबीन की खोज नहीं हुई थी उस समय, याद है, दूरबीन की उस समय खोज नहीं हुई थी। ये लगभग 1818 के लगभग 1818 में गैलीलियो गैलीलियाई नाम के साइंटिस्ट उन्होंने देखा, दूरबीन थी ही नहीं। तब जब दूरबीन आई ना, तब पूरा यूनिवर्स उन्होंने देखा। उसके पहले कोई जानकारी ही नहीं थी भैया, केवल इतने सही काम चल रहा था, तब उन्होंने पूरे यूनिवर्स की जानकारी दी। चलिए, मे भी मुझे आइडिया है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जहां पे कुछ नहीं समझ में आया, जहां कुछ चीजों का डाउट हुआ, तो एकदम पूछ सकते हैं, चीजें प्रॉपर एक्सप्लेन कर दी है। थैंक यू।